तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक स्ट्रीम किया था कौशिक दास जी बंगाल से, आप लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल NSDLED संग्राम मंच की तरफ से, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और अभी हाल फिलहाल NSDLED केस की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई है और वहाँ से कुछ सकारात्मक चीज़ें मिली हैं। ऐसी एक उम्मीद बधी है कि शायद हम केस जीतें। और उन्होंने एक चीज़ बल दे के कहा कि जो NSDLED के वेस्ट बंगाल के खास करके बच्चे हैं उनको पिटिशनर बनना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। इस संबंध में आज हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, तमाम आप लोग कमेंट आ रहे हैं कि पिटिशनर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं, या फिर पैसा कितने लगेंगे उसमें। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं। एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि यदि आपको पिटिशनर बनना है तो क्यों बनना है। आप लोग के ये भी सवाल है कि हम पिटिशनर यदि नहीं बनते हैं तो क्या होगा। तो वेस्ट बंगाल से, जैसा कि कौशिक जी कह रहे थे कि जो बच्चे हैं वेस्ट बंगाल से, और वो ऑनगोइंग प्रोसेस जो वेस्ट बंगाल में अभी वो बता रहे थे कि पैनल निकलने वाला है विदाउट, यानी NSDLED को छोड़ करके, इसी संबंध में ये केस भी था, तो उनके साथ क्या होगा। तो फिर से आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जो निर्णय आएगा उस वैकेंसी के विशेष संदर्भ में ही आएगा। और यदि आप उसमें पिटिशनर हैं तो आपको सीधे उसका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जो भी निर्णय आएगा उसमें आपका नाम होगा। तो नाम आप ऐड करवाने के लिए एक दो चीज़ें आप कर सकते हैं। कल स्ट्रीम यदि आपने देखी होगी, हालांकि बहुत बाद में उन्होंने नंबर उपलब्ध कराए थे, फ़ोन नंबर्स, वो स्ट्रीम पे भी आप जाके देख सकते हैं, या इस चैनल के कम्युनिटी टैब पे आप चले जाइए, कम्युनिटी पोस्ट पे, वहाँ पे भी जो संपर्क हैं वहाँ से आप उन नंबर्स को कलेक्ट करके और फ़ोन कर सकते हैं। बाकी आगे की जो प्रक्रिया है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से किया जाएगा, आपको क्या फिजिकली जाना पड़ेगा कहीं पे, तो उन्होंने इस संबंध में कौशिक जी ने बताया भी था स्ट्रीम पे कि वो संपर्क कर लेंगे। उनका जो संग्राम मंच है वेस्ट बंगाल NSDLED संग्राम मंच, वो आपसे संपर्क कर लेगा, चाहे आप जिस भी जनपद से हों वेस्ट बंगाल के, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। तो कम्युनिटी पोस्ट पे आपको वो मिल सकती है सारी डिटेल, फ़ोन नंबर्स है। और महिलाओं के लिए, जो महिला हैं उनके लिए एक महिला एडमिन का भी फ़ोन नंबर उन्होंने उपलब्ध कराया, पापिया मंडल करके हैं। तो उनसे जो लड़कियां हैं, विशेषकर बच्चियां हैं, वो जाके उनसे संपर्क कर सकती हैं फ़ोन नंबर के थ्रू। फर्दर वहाँ पे जो बताया जाएगा आपको कि कहाँ आपको आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना अगला स्टेप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मगन सर ऑफिशियल नाम से इसी चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ भी यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो उसमें आप सर्च करेंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा। लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो वहाँ भी आप यदि जाएंगे तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मैं समय समय पे वहाँ अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ भी आप जाके जुड़ सकते हैं। भविष्य के लिए भी ये जानकारी भी, वेस्ट बंगाल में आप पिटिशनर कैसे बन सकते हैं, कौशिक दास जी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इन तरीकों में से आप जाके जुड़ सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि फर्दर आप लोग और भी कमेंट करते हैं या इस तरह की आपकी क्वेरीज रहती हैं कि और भी जानकारियां आपको इस केस से संबंधित या फिर पिटिशनर बनने से संबंधित चाहिए, तो उसके लिए भी मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। हालांकि अभी अस्वस्थ चल रहा हूं, थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो आज हालांकि नहीं चाहता था आने के लिए, लेकिन बहुत सारे आप लोगों के ऐसे कमेंट आए कि मुझे आना ही पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप तमाम माध्यम है जहाँ से आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आपको कैसे जुड़ना है और क्या करना है, इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आप जा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ के वो जानकारी आपको मिल जाएगी। और तीसरे, आप वो स्ट्रीम भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस स्ट्रीम का भी मैं लिंक डाल दूं। वैसे आप चैनल पे जब विजिट करेंगे तो जो लाइव वाला सेक्शन होगा उसमें जाएंगे तो पहले नंबर पे ही वो मिलेगा, और विधिवत कौशिक दास जी की फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है, आप पहचान जाएंगे। 1 घंटे के लगभग की स्ट्रीम है।
तो वहाँ से भी जाके आप सारी चीज़ें जान सकते हैं और समझ सकते हैं। फर्दर कोई भी इस चीज़ में या इस केस में अपडेट आती है तो हम ज़रूर उससे आपको रूबरू करवाएंगे। और एक क्वेरी आप लोग की और भी है कि नंदन सिंह बोहरा सर से कैसे बातचीत हो सकती है, तो मैं उनको लाइव लाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कुछ भी चीज़ें, क्योंकि कौशिक जी ने उस दिन साफ साफ कहा था कि जो कुछ भी अभी ये हो रहा है, जो ये पॉजिटिविटी देखने के लिए मिली है माननीय कोर्ट की तरफ से, उसमें नंदन सिंह बोहरा सर का बहुत बड़ा हाथ है और वो लगातार पुशबैक कर रहे हैं, लगातार पीछे से वो जो है सहयोग कर रहे हैं। तो उनका भी पक्ष हम करेंगे। आप लोग को पता होगा कि जो गजट पब्लिकेशन वाला काम है उसके लिए वो जोर शोर से लगे हुए हैं और वो काफ़ी आश्वस्त, अभी हमारी लेटेस्ट बात हुई थी तो काफ़ी आश्वस्त भी हैं कि ये काम भी हो जाएगा। तो यदि ये काम भी हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि कहीं न कहीं एक पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिलेगा और NIST DLED वैलिड हो जाएगा। वैसे कल की जो सुनवाई थी, अभी आप लोग को पता होगा कि 16 फरवरी को फिर से इसी केस को सुना जाना है, कौशिक दास वाले, और बिहार से भी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, पप्पू सर हैं तो वो भी रिव्यू के लिए, विशेषकर उनके यहाँ से अपडेट मिली थी कि वो रिव्यू के लिए वो लोग जा रहे हैं। NCTE भी अपनी तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल करने की तैयारी कर रही है। तो ये ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि NIST DLED को वैलिड कराएंगे। इनवैलिड हम क्यों हुए? क्योंकि कुछ पक्ष को हमने छोड़ दिया। और कल की सुनवाई यदि आप लोगों ने देखी होगी, उसकी वीडियो भी है, मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं। हालांकि आज ही डालना चाहता था मैं, जैसा कि बताया कि मैं अस्वस्थ चल रहा हूं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सुधरती है तो मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा। आप लोग देख सकते हैं उसको, क्लियर बिल्कुल ऑडियो है और आप उस जो पूरी बहस है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आप सुन सकते हैं। जिस माहौल में बहस हुई और जिस मुद्दे पे हुई, एक उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आई है, बार बार ये कहा जाता रहा है कि जो ये कोर्स है 18 महीने का है, 18 मंथ्स का है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे मखीजा जी जो बहस कर रही थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये 18+6 मंथ्स का है, यानी इंटर्नशिप भी हुआ है और इनका स्कूल में ही, क्योंकि ये इन सर्विस टीचर के लिए था, वो पहले से स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उसी में उनको इंटीग्रेट कर लिया गया है जो इंटर्नशिप है। तो ये 18 मंथ्स का नहीं है, बल्कि ये रेगुलर DLED, स्टेट DLED जो होता है उसके समकक्ष ही है, इक्विवेलेंट ही है। तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। ज़रूरत सिर्फ इसी चीज़ की है कि उस चीज़ को अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए, ताकि जो जजेस हैं वो उससे कन्विंस हो सकें, प्रभावित हो सकें। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि NIST DLED कि इसको ज़रूर और ज़रूर जीतेगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।